बच्चों 10th क्लास का सवाल चैप्टर 2 का 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 और का 5 क्वेश्चन है। तो ये सवाल है टी स्क्वायर माइनस 15, ठीक है। तो टी स्क्वायर माइनस 15 इजकल टू 0। अब इसमें हम कॉमन कैसे लिंक करेंगे? तो कॉमन करने की जरूरत नहीं है, इसमें सीधा सा टी स्क्वायर माइनस 15 इजकल टू 0, ठीक है। तो टी स्क्वायर बराबर 15। अब इसको क्या है कि स्क्वायर, ये स्क्वायर लगा हुआ, तो ये इक्वल टू में हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर को हम अंडर रूट में इधर लगा देते हैं, ठीक है। तब इधर लगाने के बाद में हमें प्लस और माइनस में एक साइन लगा देते हैं। अल्फा बराबर फिर क्या निकला, अंडर रूट 15 इंटू बीटा बराबर माइनस का एक बार प्लस और एक बार माइनस में, तो 15, ठीक है। ये हमने इसका निकला। और इसके बाद में हम फिर क्या करेंगे कि इसका फॉर्मूला होता है सम ऑफ द जीरोज ए अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का बीटा अपॉन ए, ठीक है। तो अब इसको हम पहले प्लस करते हैं, तो प्लस करने में क्या आएगा कि प्लस करने में ये संख्या को हम लेते हैं, है ना, अल्फा बीटा इस दोनों को लेते हैं, तो ये आ जाएगा 15 प्लस प्लस है, प्लस लगाएंगे, बीटा में क्या है माइनस, माइनस का अंडर रूट 15, ठीक है। और ये फॉर्मूला बीटा और अल्फा, ठीक है, ले लिया। अब इसके बाद में क्या है कि अब इसको माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तब यहाँ पर क्या माना जाता है, 1 माना जाता है, 1 माना जाता है, तो 1 1 को हम काट देंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर सीधा 0 आ जाएगा, ठीक है। तो ये इसका निकला हमारा 0। अब यहाँ पर जो है माइनस बी और माइनस अल्फा अपॉन बीटा है, तब इसको क्या आ जाएगा, इसको ये आ जाएगा माइनस का, ये माइनस लगा है तो माइनस माइनस का 0, और यहाँ पर तो कुछ नहीं, तो यहाँ पर नहीं है तो हमने 1 एक हम ले सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, एक हम रख देंगे। तो इसका ये आ गया कि टी का तो यहाँ पर तुम्हें समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो यहाँ माइनस बी माइनस बीटा, तो इसका क्या है, टी का गुणांक, टी का गुणांक। तो टी का गुणांक यहाँ तो भाई कोई टी में तो उसमें तो है नहीं, ठीक है। अब यहाँ पर है टी स्क्वायर का गुणांक, तो देखो इसमें नहीं है, तो ये माइनस का बीटा है, तो इसका क्या आएगा 0, माने नहीं है 0। अब हमारा निकला क्या था, प्लस माइनस करने के बाद में, ये भी हमारे प्लस माइनस करने के बाद में 0 आया था, तो ये हमारा 0 आया था। ये हम क्या कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं, ठीक है, हम जांच कर रहे हैं। यहाँ पर तो हमने ये निकाल लिया, अब हम ये जांच कर रहे हैं, तो जांच में हमारा क्या है कि ये संख्या हमारा आना चाहिए, ठीक है। तब यहाँ पर है टी का गुणांक, तो भाई टी तो है ही नहीं इसमें, टी स्क्वायर का है और ये 15 है, तो ये हमारा 0 है, तो 0 0 आ जाएगा। टी स्क्वायर का गुणांक, तो टी स्क्वायर देखो इसमें क्या है, टी स्क्वायर का गुणांक इसके आगे क्या लगता है, 1 लगता है, तो इसका हमने 1 ले लिया, ठीक है। तो ये बन गया। अब आगे हम बनाते हैं इसको कि गुणांकों का गुणनफल, यानी प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज। अब इसका अगर हम लेते हैं तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका होता है कि ए इंटू यानी अल्फा इंटू बीटा, बीटा। अब इसका इसका अगर ये हम बनाते हैं, ये हम लेते हैं, यही लेंगे, ये लेते हैं, तो अंडर रूट 15 इंटू माइनस अंडर रूट 15, ठीक है। अब इसको हम अगर गुना करते हैं तो क्या आएगा, इसका गुना करने के बाद में अंडर रूट कट जाता है, ये पता है आप लोग को, सॉरी, ये यहाँ पर 15 ये, ठीक है। तो ये कट जाएगा, तो इसमें क्या अगर प्लस यहाँ माइनस लगा हुआ है, तो माइनस का ये 15 आ जाएगा, माइनस का 15 आ गया। तो इसको हम बोलते हैं, अब यहाँ पर जो फॉर्मूला होता है अचर पद टी स्क्वायर का गुणांक, तो ये हमारा माइनस का 15 ये निकला। तो इसको क्या बनता है, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, सी और बीटा, नहीं सॉरी अल्फा, ठीक है। अब इसमें सी क्या है भाई, सी ये है जिसके साथ जो है एक्स वाई कोई एबीसीडी का लेटर नहीं लगा होता, तो ये सी माना गया, ठीक है। तो ये सी है। अब इसमें देखो ये सी है, अब इसका क्या आएगा, अब इसे सी यानी माइनस 15 और यहाँ पर ये क्या है, ये तो 1 है, तो यहाँ 1 लगा दिया, ठीक है, 1 लगा दिया। अब ये हमारा आ गया, इसको लिखा जाए तो अचर पद हिंदी में, और इसको लिखा जाए तो टी स्क्वायर का गुणांक, गुणांक, ठीक है। ये होता है ना फॉर्मूला, ये होता। अब टी स्क्वायर का गुणांक, टी स्क्वायर का गुणांक क्या है भाई, ये 1 आ गया, अचर पद क्या है, ये आ गया, तो ये जांच क्लियर हो गया, ये आंसर है।